हेलो एंड वेलकम बैक टू शेयरवाला। डिस्कस करेंगे कल की निफ्टी बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कल एक्सपायरी है और अमूमन एक्सपायरी के दिन वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, जिस कारण से ज़्यादातर लोग एक्सपायरी में सबसे ज़्यादा लॉस कर बैठते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप बिगिनर हैं या आपका कैपिटल कम है तो उस केस में एक्सपायरी में बहुत ही कॉशियसली ट्रेड करें और ट्रेडिंग साइकोलॉजी को फॉलो करके ही ट्रेड करें, लिमिटेड ट्रेड करें। अगर एक या दो ट्रेड में आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो उस प्रॉफिट को रिटेन करें, ना कि बार बार ट्रेड करके उस प्रॉफिट को गंवा दें। ये चीज़ नहीं करना है। साथ ही एक्सपायरी के दिन बड़े बड़े प्रॉफिट्स भी लोग बुक करते हैं बिकॉज कि मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है। तो वॉलेटिलिटी के होने की वजह से या तो आप पैसा लूज करेंगे या अच्छा खासा पैसा बनाएंगे, तो दोनों ही चीज़ें होती हैं। बट पैसा वही लोग बना पाते हैं जो इस वॉलेटिलिटी को समझते हैं, जिनको पता है कहाँ पे मार्केट में एंट्री लेनी है और जो लोग लॉस को मैनेज करना जानते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आपका पहला एसएल हिट होता है आपका साइकोलॉजी पूरा बिगड़ जाता है। आप उस लॉस को रिकवर करने के लिए क्या करते हैं कि अननेसेसरी के ट्रेड्स इनिशिएट करते हैं, जिसकी वजह से वो लॉस एक के बाद एक इनकर होता चला जाता है। तो चलिए इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और इंट्राडे चार्ट को एनालाइज करते हैं। निफ्टी बैंक का 15 मिनट्स का चार्ट आपके सामने है और जो लेवल्स है वो भी मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया है। 41,450 ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा कल के दिन, और ऊपर की तरफ 41,800 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। आज भी एग्जैक्टली 41,800 पे जाके मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है। तो अब देखना यह है कि कल के दिन इस लेवल को ब्रेक कर पाता है या नहीं। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो 42,000 की तरफ मार्केट अप्रोच कर सकता है। बट क्योंकि 42,000 एक मेजर हर्डल है, एक राउंड फिगर भी है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो साइकोलॉजिकल लेवल पे मार्केट एक बार तो ज़रूर रुकता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। 42,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करेगा तो जाके एक अपसाइड का मूवमेंट आएगा, क्योंकि नीचे वाले जो जितने भी कॉल राइटर्स हैं जिन्होंने ऊपर के लेवल्स पे कॉल राइट किया हुआ है 42,000, 41,800, वो सारे ट्रैप होने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से एक रैली अपवर्ड आएगा 42 के ऊपर। ध्यान रखिएगा 42,000 के ऊपर। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, 42,000 पे आने के बाद एक रेजिस्टेंस फेस होगा और यहाँ पे कोई भी एक रिवर्सल कैंडल बनाने के बाद मार्केट वापस से नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। अगर मार्केट ओपन होता है और उसके बाद मार्केट में एक सेलिंग आता है, नीचे की तरफ आता है, 41,500 से 41,400 का जो ये जोन है ये एक सपोर्ट जोन है। 41,450 एक मिडिल वाला जोन है, मिडिल वाला लेवल है। तो इस लेवल को आपको ध्यान में रखना है। आज भी यहाँ पे कई बार मार्केट ने फेस किया है सपोर्ट और उसके बाद पुल बैक हुआ है। तो कल के दिन भी अगर नीचे की तरफ आता है तो इन लेवल्स पे आप फ्रेश ट्रेड लॉन्ग की तरफ इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका छोटा रहेगा, 41,400 के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट आप 41,700 to 800 आप रख सकते हैं। बट अगर आप लंबे टारगेट्स को चेस कर रहे हैं तो ट्रेलिंग करना मत भूलिएगा। एसएल ट्रेल करना बहुत ज़रूरी है जब भी आप लंबे टारगेट्स को टारगेट करते हैं तो ठीक है। तो उसमें एसएल को ट्रेल करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके नीचे अगर 41,400 भी ब्रेक होता है तो सेलिंग प्रेशर फर्दर इंक्रीज होगा और 41,160 फिर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है, फॉलोड बाय 41,000। मार्केट का जो इमीडिएट रेंज है वो थोड़ा ब्रॉड है, 41,000 से लेके 42,000, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और जो इमीडिएट रेंज है दैट इज़ 41,500 से लेके 41,500 से लेके 42,000, ये मार्केट का इमीडिएट रेंज है और ब्रॉडर रेंज है 42,000 से 41,000, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। नाउ कल के दिन अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी। मार्केट कुछ ऐसे लेवल्स पे अभी है कि जहाँ पे मार्केट में एक कन्फ्यूजन का स्टेट क्रिएट हो रहा है, और ओआई चार्ट आप देखेंगे तो उसमें भी आपको कई चीज़ें क्लियर होंगी, आगे हम डिस्कस करेंगे। लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे। 41,450 मैंने आपको बता दिया, ये लेवल अगर नीचे की तरफ आता है तो इस लेवल से आप लॉन्ग का पोजीशन कर सकते हैं। ऊपर के लेवल पे फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट नहीं करना है। अगर मार्केट 41,800 पे है, इस लेवल पे, तो यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। और अगर 42,000 के आसपास है तो यहाँ पे भी नहीं करना है। अगर 41,800 ब्रेक होता है आपको वेट करना है कैंडल के क्लोजिंग का, 5 मिनट से कैंडल को क्लोज होने देना है 41,800 के ऊपर, और फिर उसके बाद आप कोई भी लॉन्ग का पोजीशन एक ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 41,800, ठीक है। ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं।
और अगर रेजिस्टेंस फेस होता है 41,800 पे, तो जैसे मैंने बोला वहाँ से फिर आप एक डाउन साइड का ट्रेड प्ले कर सकते हैं विथ स्टॉप लॉस अगेन अबव 41,800। ठीक है, तो यहाँ पे एसएल रहेगा और यहाँ से आप इनिशिएट करेंगे डाउनवर्ड। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, लेवल टू लेवल ट्रेड करना है। नाउ आते हैं निफ्टी 50 पे। सो निफ्टी 50 में भी आपको यही सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, लेवल टू लेवल ट्रेड करना है। ऑल्दो पॉजिटिव चीज़ ये रहा कि निफ्टी 50 जो है वो आज के दिन 18,000 के ऊपर क्लोज होने में सक्सेसफुल रहा है, बट कल ये लेवल सस्टेन होना चाहिए। अगर सस्टेन नहीं होता है और किसी वजह से निफ्टी 50 18,000 के नीचे आ जाता है और 15 मिनट्स का कैंडल 18,000 के नीचे अगर क्लोज होता है तो एक सेलिंग प्रेशर डाउन साइड में आ सकता है और 17,900 से 17,890 के लेवल्स फिर निफ्टी 50 वापस से टच करने की कोशिश करेगा। अगर इस लेवल पे आता है विच इज़ 17,890 17,900, इस लेवल पे अगर आता है तो यहाँ से एक पॉसिबल पुल बैक भी हो सकता है, तो वो भी ध्यान रखना है। और अगर ब्रेक होता है ये लेवल तो यहाँ से फिर डाउन साइड का फर्दर आपको सेलिंग प्रेशर दिखेगा। ऊपर की तरफ 18,200 का लेवल है जिसकी तरफ मार्केट जाने की कोशिश करेगा, बट कंडीशन इज़ कि 18,050, ये जो 18,050 का यहाँ पे लेवल है, ये लेवल क्रॉस करना ज़रूरी है निफ्टी 50 के लिए। अगर ये लेवल क्रॉस करता है निफ्टी 50 तब जाके निफ्टी 50 आने वाले सेशंस में 18,200 की तरफ अप्रोच करेगा। अगर नहीं करता है तो यहाँ से वापस से आपको सेलिंग प्रेशर डाउन साइड में दिखेगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नाउ क्विकली आ जाएंगे डेली चार्ट पे। देखिए डेली चार्ट पे कल भी हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी बैंक से ज़्यादा स्ट्रेंथ निफ्टी 50 दिखा रहा है फिलहाल के लिए। उसका रीज़न आपको डेली चार्ट पे भी दिखेगा। डेली चार्ट पे अगर आप निफ्टी बैंक को देखेंगे तो निफ्टी बैंक अपने 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जस्ट नीचे है। तो निफ्टी बैंक के लिए 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है और ये ब्लू लाइन से यहाँ पे मार्क्ड है। ठीक है, और अभी फ़िलहाल इसी जोन में है, इसके नीचे है मार्केट। अगर किसी वजह से ये ब्रेक होता है 50 DMA तो फिर यहाँ से निफ्टी बैंक अपने ऊपर वाला जो ट्रेंड लाइन है उसकी तरफ अप्रोच करने की कोशिश करेगा और एक फ्रेश अपसाइड मूवमेंट मार्केट में आना शुरू हो जाएगा। कहाँ पे ये लाई कर रहा है? ये एग्जैक्टली 41,900 के अप्रॉक्स लाई कर रहा है 50 DMA और उसके ऊपर फिर 42,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। तो ये जो 100 पॉइंट का गैप है, ठीक है, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 42,000 का साइकोलॉजिकल लेवल के बीच में, तो ये जो जोन है इसको क्रॉस करना ज़रूरी है। 100 पॉइंट्स का जोन है। ठीक है, 100 पॉइंट्स का जोन है बैंक निफ्टी में 41,900 से 42,000। ये जोन अगर मार्केट क्रॉस कर लेता है और सस्टेन करता है तो जाके फिर फ्रेश अपसाइड मूव मार्केट में हमें देखने को मिलेगा। और ऊपर फिर ये ट्रेंड लाइन है, इसको भी ध्यान में रखना है। डाउन साइड में 10 DMA ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्लैक लाइन से मैंशनड है बैंक निफ्टी के लिए। 10 DMA अगर ब्रेक होता है विच इज़ 41,500 के अप्रॉक्स, 41,500 के अप्रॉक्स, तो यहाँ से फिर फर्दर वीकनेस स्टार्ट हो सकता है और डाउन साइड में फर्दर आ सकता है। बट जब तक 10 DMA इंटैक्ट है तब तक एज सच ज़्यादा रिस्क नहीं है। वहीं अगर हम निफ्टी 50 के डेली चार्ट को देखें तो निफ्टी 50 क्लियरली एक बुलिश स्ट्रेंथ दिखा रहा है। एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है और अपने 50 DMA के ऊपर और जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर क्लोज होने में सक्सेसफुल रहा है निफ्टी 50 विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। नाउ इसके ऊपर अब जिस लेवल पे क्लोज हुआ है इस लेवल पे सस्टेन करना ज़रूरी है। अगर सस्टेन करेगा तो फर्दर फिर 18,200 तक के लेवल्स मार्केट दिखा सकता है। डाउन साइड में अगेन ये इंपॉर्टेंट है, 20 DMA और 10 DMA निफ्टी 50 का सेम जगह पे मर्ज कर रहा है। ब्लैक लाइन और ग्रीन लाइन आप देख सकते हैं सेम लेवल पे मर्ज कर रहा है। अगर ये ब्रेक होता है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 17,800 के आसपास, 17,800 के आसपास। तो अगर 17,800 ब्रेक होता है तो फर्दर यहाँ से सेलिंग प्रेशर इंक्रीज होगा टुवर्ड 17,600 17,500। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल के लिए MACD पॉजिटिव है और RSI भी पॉजिटिव है। नाउ आ जाते हैं ओपन इंटरेस्ट चार्ट पे। सो निफ्टी बैंक का ओपन इंटरेस्ट चार्ट है। ध्यान से इस चीज़ को सुनिएगा, समझिएगा कैसे हम एनालाइज करते हैं। अभी देखिए मैंने आपको कहा था कि ऑल्दो मार्केट में एक बुलिश रैली दिख रहा है बट फिर भी कल के दिन के लिए मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। वाई? बिकॉज अगर आप देखेंगे डाउन साइड में दिस इज 17,900, दिस इज 17,900 एंड दिस इज 17,800। तो मैक्सिमम जो पुट OI है दैट इज स्टैंडिंग ऑन 17,800
17,800 फॉलोड बाय 17,900, ठीक है, और बीच में 17,950। तो ये 17,900, 950 एंड 800 ये एक सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेगा निफ्टी 50 के लिए, ठीक है। तो अगर इन लेवल्स पे निफ्टी 50 आता है तो यहाँ से एक फ्रेश बाइंग का आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, क्योंकि डाउन साइड में रिस्क बहुत कम है बिकॉज ऑफ दीज पुट राइटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा खासा पुट राइटिंग हो रखा है जो कि एक कुशन की तरह एक्ट करेगा निफ्टी 50 के लिए। तो अगर डाउन साइड में आता है तो यहाँ आपको वेट करना है कि 17,800, 850 के आसपास आए, तो वहाँ से आप जो है एक फ्रेश लॉन्ग का पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, रिस्क कम होगा और रिवॉर्ड ज़्यादा होगा। वहीं ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ 18,100 फॉलोड बाय 18,200 मैक्सिमम कॉल ओआई है, और बीच में 18,150। तो 18,100, 18,150 और 18,200, तो ये ऊपर के लेवल्स पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो रखी है, कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो पुट राइटर्स का कन्विक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ऊपर के लेवल्स पे आपको फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट नहीं करना है। मार्केट अगर ऊपर के लेवल्स पे अप्रोच करने की कोशिश करेगा तो वहाँ से सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो ये जो पुट राइटर्स है ये ऊपर के लेवल से अपने प्रॉफिट को बांध सकते हैं, बुक कर सकते हैं, और वहाँ उस केस में एक नीचे की तरफ आपको डाउन साइड की तरफ रैली दिखेगा टूवर्ड 17,900 to 800, और फिर उसके बाद पुल बैक होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इन ट्रैप्स में फंसना नहीं है। तो लेवल टू लेवल आपको ट्रेड करना है, अगर लेवल नहीं मिल रहा है तो ट्रेड नहीं करना है। आज की बात करें तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि पुट राइटर्स ने अपना स्टेक इंक्रीज़ किया है नीचे के लेवल्स पे 18,000, 17,900, 17,800 इन सभी लेवल्स पे पुट राइटर्स ने अपना स्टेक इंक्रीज़ किया है। वेराज जो कॉल राइटर्स है उन्होंने नीचे के लेवल से पोजीशंस अपने कम किए हैं। वहीं अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में जो पीसीआर रेशियो 1.01 है, ठीक है। तो कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स में जो कन्विक्शन है बराबर है। 41,500 ये लेवल है, 41,500। तो 41,500 पे मैक्सिमम पुट राइटर्स है, मैक्सिमम पुट ओआई है। दैट मीन्स कि 41,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, फॉलोड बाय 41,400, 41,300। तो नीचे के सभी लेवल्स पे अगर आप ध्यान देंगे तो सभी लेवल्स पे अच्छा खासा पुट राइटिंग हो रखा है। दैट मीन्स कि डाउन साइड में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो 41,500 से 41,400 के बीच में आप फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस उस केस में आपका कम रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लॉन्ग साइड में आप आंख बंद करके पोजीशन बना सकते हैं। लॉन्ग साइड में भी अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रखी है, ठीक है। तो आप क्लियरली देखेंगे 41,800, 41,900, 41,200 इन सभी लेवल्स पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है एज़ कम्पेयर टू पुट राइटिंग। तो ऊपर के लेवल्स पे जब जब मार्केट जाने की कोशिश करेगा वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि मार्केट में कन्फ्यूजन है, लेवल टू लेवल ट्रेड करना है, बीच में अगर ट्रेड लेंगे तो फंसेंगे। एक और चीज़ इसमें अगर आप ध्यान देंगे, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में अगर आप ध्यान देंगे तो पुट राइटिंग तो हुई है नीचे के लेवल्स पे, बट एट द सेम टाइम कॉल राइटिंग भी हुआ है ऊपर के लेवल्स पे, और नीचे जो अनवाइंडिंग हुआ है वो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है कॉल राइटर्स का। तो कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स अभी भी अपना पोजीशन स्ट्रांगली होल्ड करके बैठे हैं, एंड दैट मीन्स कि ऊपर के लेवल पे मार्केट जाते ही सेलिंग प्रेशर इंक्रीज होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है, ठीक है, ये मत सोचिए कि मैंने बोल दिया कि होगा तो दैट मीन्स होगा, ठीक है, हो सकता है, तो आपको कॉशियस रहना है। सो गाइज़ आज के लिए इतना ही। आई होप कि जो भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना चाहिए वो मैं आपको कन्वे कर पाया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस आप मिस आउट ना करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।